देवर इन पोजीशन। तो अगर कोई पोजीशन में है उसके पास नहीं है तो डिमोलिश कर देना चाहिए कि खाली कराना चाहिए। सर ये तो अभी जिस केस में हमने एसडीएम को कॉस्ट लगाई थी उसको सजा भी हो गई सिविल कोर्ट से, जेल चला गया। एक हफ्ते के अंदर डिमोलिश कर दिया उसने, 3 दिन में प्रोसीडिंग ड्रॉ की और डिमोलिश कर दिया। उसका रजिस्टर भी है मतलब। जिसको आप डिमोलिश करें वो प्रॉपर्टी है, दैट कैन बी कंपाउंडेड आल्सो, Yes. दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन कैन बी रेगुलराइज्ड आल्सो। वेरी ट्रू, कैन बी। नमस्कार साथियों, हमारे देश में चल रहे बुलडोजर न्याय या फिर बुलडोजर की तानाशाही के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि कोर्ट का बताया जा रहा है, और यह हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। और उस वायरल वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई के बाद ये मामला कोर्ट में जाता है तो बुलडोजर चलाने वाले के हाथ पैर कैसे फूल जाते हैं जज के सामने। ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और इसके नीचे लोगों की प्रतिक्रिया तेजी से आ रही है। इस वायरल वीडियो में आप देखिएगा कि लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए अपने अंधभक्त मूर्ख भक्तों को खुश करने के लिए जब बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे देता है और वो मामला जब कोर्ट में जाता है, उसके बाद जब जज सवाल पूछते हैं कि आपने इनका घर कैसे गिराया है, तब जवाब सरकार के पास नहीं होता है या फिर उन लोगों के पास नहीं होता है जो बुलडोजर कार्रवाई को समर्थन करते हैं। आप इस वायरल वीडियो में देखिएगा कि हाई कोर्ट के जज है, वो कहते हैं कि आपने घर कैसे गिरा दिया, और घर अगर गिरा दिया है तो क्या आप बनवा के दोगे। ये सवाल जब एमपी हाई कोर्ट के जज के द्वारा पूछा गया तो बुलडोजर कार्रवाई को डिफेंड करने वाले वकील की हुक्की पुक्की गुल हो गई और वो जवाब ना दे सके। ये वीडियो पुराना है लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इसको अभी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है बुलडोजर कल्चर के ऊपर, बुलडोजर जस्टिस या फिर बुलडोजर के अन्याय के खिलाफ, उससे जोड़ करके देख रहे हैं। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर जो टिप्पणी की है उसके ऊपर राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। देवर इन पोजीशन। तो अगर कोई पोजीशन में है उसके पास नहीं है तो डिमोलिश कर देना चाहिए कि खाली कराना चाहिए। सर ये तो अभी जिस केस में हमने एसडीएम को कॉस्ट लगाई थी उसको सजा भी हो गई सिविल कोर्ट से, जेल चला गया। एक हफ्ते के अंदर डिमोलिश कर दिया उसने, 3 दिन में प्रोसीडिंग ड्रॉ की और डिमोलिश कर दिया। उसका रजिस्टर भी है मतलब। जिसको आप डिमोलिश करें वो प्रॉपर्टी है, दैट कैन बी कंपाउंडेड आल्सो, Yes. दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन कैन बी रेगुलराइज्ड आल्सो। वेरी ट्रू, कैन बी। उसका वो साइट वर्किंग नहीं कर रही, हमारी हाई कोर्ट साइट बंद नहीं चलेगी तो कोई केस नहीं होगा क्या हमारे पास? हम फिजिकल हियरिंग करेंगे इसकी। इनकी फैमिली कोई परवेज है, परवेज कहाँ से आ गया जिसको आपने एक इमेजिनरी आदमी को सर्विस करके डिमोलिश कर दिया हो। अगर कोई थर्ड आदमी कहेगा कि मैंने खरीद लिया, आप उसको मान लेंगे और उसको नोटिस देकर उसका घर, किसी का भी घर तोड़ देंगे। बट काइंडली कंसीडर अनदर एस्पेक्ट। ये जो पिटिशन आप बना के दीजिए पूरा घर। You have picked up that house alone. मतलब 2 months procedure was followed. 2 years you may follow, but can you demolish without giving any opportunity of hearing to the owner? Not sir. All these problems, because of these you have a surplus JCBs, and it's a fashion. It has become fashion to demolish and publish a news that a house has been demolished. So why it is becoming a fashion, regular fashion to demolish the house? Either you demolish all the houses in which there is no permission, then give an opportunity. No opportunity is given. How you will justify? As per the instructions, there were certain complaints about my illegal activities हो रही थी वहाँ पर, and that is why ये सब procedure पर करा है। उसके लिए आईपीसी सीआरपीसी में True, that is true. Since you can't judge, you can't become a judge to punish that person the scope of without trial. I bow down my lord. And that demolition is not a punishment in any of the law, Absolutely no. except this under the property abuse of property. Compulsory. तो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इस वीडियो को लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बुलडोजर के ऊपर टिप्पणी की है उससे जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में मामला अलग था, बुलडोजर की किसी और कार्रवाई के ऊपर एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान का ये फुटेज है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जब बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है और ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले लोगों को या राजनीतिक पार्टियों को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त वो जवाब नहीं दे पाते हैं
कि उन्होंने आनन फानन में कैसे घर गिरा दिया, कैसे तुरंत नोटिस देते हैं और तुरंत ही घर गिरा देते हैं, इसका जवाब वो नहीं दे सके हैं। वायरल हो रहे इसी वीडियो के नीचे लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो भी आप देखिए। नंदन सिंह लिखते हैं, सैल्यूट करता हूं सर जी आपको, आप ऐसे ही अच्छे इंसान की ज़रूरत है देश को। जीवन में किस तरीके से संघर्ष करके एक आम आदमी अपने रहने के लिए घर बनवा पाता है, लोगों से कर्ज लेता है, क्योंकि मध्यम वर्ग की बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं इकट्ठा हो पाती है। आपके ऐसे निर्णय को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। ये साहब हैदर नाम के व्यक्ति लिखते हैं, संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति यदि संविधान को बुलडोजर से कुचलते हुए किसी का घर बुलडोज करता है तो जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होगा उसको जेल होगी, उसका वेतन घर दोबारा बनवा के देना पड़ेगा और इसकी कीमत उसके वेतन फंड और पेंशन से रिकवर की जाएगी। तो देखा आपने, वायरल हो रहे इस वीडियो के ऊपर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और प्रतिक्रिया देते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग बुलडोजर की कार्रवाई करवाते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के राजनेता हो, डीएम हो, एसपी हो, या फिर वो अधिकारी जो केवल सस्ती शोहरत पाने के लिए या फिर किसी अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर संविधान की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उनसे मुआवजा भी लेना चाहिए और उनके खुद के वेतन से मुआवजा लेना चाहिए। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी आप देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस मामले के ऊपर कहा है, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय के आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजन और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। तो देखा आपने, राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि सत्ता की चाबुक से। सत्ता की चाबुक से कहने का ये मतलब है कि सत्ता जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के है उन राज्यों में ये देखा जाता है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी दलित के ऊपर या फिर किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति के ऊपर केवल आरोप लगता है, आरोप सिद्ध नहीं होता है, उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है और तर्क ये दिया जाता है कि उसका घर जो है अवैध हो गया। इतने सालों से बना हुआ था, तब तक वो अवैध नहीं था। जैसे ही उसके ऊपर आरोप लगता है वो घर अवैध हो जाता है और उसके घर को गिरा दिया जाता है। तो इस अन्यायपूर्ण बुलडोजर कल्चर पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने भी अपनी बातें कही है और इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।